नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी जिसको टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया गया है, उसके अंदर इसको इक्वेट किया गया है अग्निपथ के साथ, और जो इस जर्नी को करेंगे उनको अग्निवीर का नाम दिया गया है। ये पॉलिसी गवर्नमेंट कंटेम्पलेट कर रही है, किस हद तक लागू करेंगे अभी तक पूरी डिटेल्स नहीं आई हैं। लेकिन इसमें अभी क्या प्रपोज किया गया है कि पेंशन बिल को कम करने के लिए और यूथ प्रोफाइल मेंटेन करने के लिए आर्मी का जो रिक्रूटमेंट होगी वो 6 महीने में उनको ट्रेनिंग दी जाएगी और 3.5 साल के बाद तकरीबन 75% को रोटेट किया जाएगा और 25% एब्जॉर्ब किए जाएंगे। अभी इस पे कुछ प्रश्न चिन्ह आते हैं इस पॉलिसी के ऊपर कि क्या ये देश के हित में है, क्या हम ये अफोर्ड कर सकते हैं कि जहाँ चाइना और पाकिस्तान हमारे दो दुश्मन देश हमारे ऊपर निगाह लगा के बैठे हुए हैं और अपनी शरारतों से बाज नहीं आएंगे। तो क्या ये पॉलिसी देश की सुरक्षा के लिए ठीक है, या इकोनॉमी के चक्कर में हम अपनी जो नेशनल सिक्योरिटी है उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी बात जो उभर के आती है वो ये है कि 6 महीने में क्या हम उस तरह की ट्रेनिंग दे सकते हैं जो एक सोल्जर को रिक्वायर्ड है अपने काम को करने के लिए। अभी नॉर्मल जो इन्फेंट्री की ट्रेनिंग होती है वो 9 महीने की है, आर्मर्ड कोर और जो इंजीनियर जैसी दूसरी स्पेशलाइज्ड कोर्स हैं उनके अंदर तकरीबन 1.5 साल है। उसके बाद जब ये 3.5 साल के लिए आएंगे तो क्या मोटिवेटेड जो यूथ है, वो स्पिरिट जिसके अंदर है, जो देश की सेवा करना चाहता है, क्या उसके साथ जस्टिस हो रहा है? जहाँ तक उसकी इंश्योरेंस का सवाल है वो गवर्नमेंट कुछ उसके ऊपर स्टेप उठाएगी, और गवर्नमेंट ये भी कर रही है कि हम इनकी लेटरल प्लेसमेंट करेंगे या इनको हम पुलिस फोर्सेस में या पैरामिलिट्री फोर्सेस में भेजेंगे, ये बात का विषय है। लेकिन ऐसी ट्रेन पावर जो सिर्फ 3.5 साल नौकरी करती है, और हमारी आर्मी इस समय अलग अलग एरिया में ऑपरेट कर रही है, जंगल वॉरफेयर से लेके इंसर्जेंसी, डेजर्ट वॉरफेयर, माउंटेन वॉरफेयर, तो ये सारी चीज़ें सीखने के लिए एक सोल्जर को परिपक्व होने के लिए कम से कम 6 या 7 साल लगते हैं। उसके बाद वो देश की या अपनी ऑर्गेनाइजेशन की सेवा कर सकता है। उसके बाद गवर्नमेंट ने ये भी प्लान किया है कि इनको 4 साल के बाद 10 लाख रुपया दे दिया जाएगा, जिससे ये कुछ अपना काम कर सकते हैं, या जो भी गवर्नमेंट का थॉट प्रोसेस है। ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो ट्रेन मैन पावर है कल को गलत हाथों में पड़ के देश का नुकसान हो सकता है। तो ये सारे पहलू को मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट को दोबारा इसके ऊपर सोचना चाहिए और दूसरे अल्टरनेटिव ढूंढने चाहिए, जैसे टीए के अंदर एक्सपेंशन किया जाए, उसके बाद सिक्योरिटी कंपनीज में इनको एश्योरेंस दी जाए कि इनको जॉब दिया जाएगा, और एक पॉलिसी बनाया जाए जिसके अंदर ये लोग अब्जॉर्ब किए जाएंगे पुलिस फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंदर, ताकि इनके ऊपर जो ट्रेनिंग के ऊपर जो खर्चा हुआ है उसको सूटेबली जस्टिफाई किया जाए और उसको ऑप्टिमाइज़ किया जाए। थैंक यू। जय हिंद।